नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्कोप पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि डिफेंस फील्ड में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इंडियन नेवी ने 10+2 बीटेक एंट्री जुलाई 2025 बैच के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप इंडियन नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। इंडियन नेवी ने परमानेंट कमीशन के लिए एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में 36 पोस्ट पर भर्ती निकाली है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेईई मेंस 2024 के एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। अगर बात करें आवेदन की तो 6 दिसंबर से ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे और 20 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना ज़रूरी है। उसमें भी आपको 70% या उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स जो हमारी मिलिट्री और स्पेस कैपेबिलिटीज़ को एक नए लेवल पर ले जा रही है। फ्रॉम एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम टू नेवल गन्स और अपाची हेलीकॉप्टर्स तक हर न्यूज़ भारत की बढ़ती डिफेंस पावर को दिखाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के नए ऑप्टिकल सिस्टम टेस्टिंग फैसिलिटी के बारे में, जो भारत के डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है। पारस डिफेंस ने नवी मुंबई में एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट की है जो हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल सिस्टम के डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। ये फैसिलिटी इसरो के चेयरमैन श्री एस सोमनाथ ने लॉन्च की और ये भारत के पहले ऑप्टिकल सिस्टम डेवलपमेंट पार्क का एक मेजर हिस्सा बनेगी। इस फैसिलिटी का काम होगा हाइपर स्पेक्ट्रल और अदर ऑप्टिकल सिस्टम पर काम करना जो मल्टीपल डोमेन्स में काम आएंगे, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन, होमलैंड सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशंस और ऑटोमेटिव इनोवेशन। ये टेक्नोलॉजीज़ भारत को स्पेस और डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनाने में मदद करेंगी। पारस डिफेंस ने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है जो अगले कुछ सालों में इस पार्क के R&D और प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक और स्टेप है। दोस्तों, ऑप्टिकल सिस्टम्स की डिमांड ग्लोबल लेवल पर काफ़ी हाई है और पारस डिफेंस के एफर्ट्स भारत को इस डोमेन में एक लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैसिलिटी भारत के इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस करेगी और डिफेंस और स्पेस सेक्टर्स में एक नए इनोवेशन को प्रमोट करेगी। अगला अपडेट है इंडियन नेवी के एक डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन का, जो एक फिशिंग वेसल और सबमरीन के कोलिजन के बाद लॉन्च किया गया। ये इंसिडेंट गोवा कोस्ट से 70 नॉटिकल माइल्स दूर हुआ, जिसमें एक फिशिंग वेसल और इंडियन नेवी के सबमरीन की टक्कर हुई। ये टक्कर के बाद नेवी ने एक लार्ज स्केल रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसमें 6 शिप्स और मल्टीपल सर्विलांस एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए गए। फिशिंग वेसल के 13 मेंबर क्रू में से 11 को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया, लेकिन 2 अभी भी मिसिंग हैं और उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन इंडियन नेवी के मैरीटाइम रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़ और रैपिड रिस्पांस का एक प्रूफ है। इस इंसिडेंट पर एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर की गई है जो इस टक्कर का एग्जैक्ट कॉज को समझेगी। ये सिचुएशन हमें बताती है कि मैरीटाइम सेफ्टी और ऑपरेशनल रेडीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब सबमरीन्स और फिशिंग वेसल एक ही वाटर शेयर करते हैं। तो अब बात करते हैं भारत और आर्मेनिया के बीच डॉर्नियर 228 लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की प्रपोज्ड सेल के बारे में, जो दोनों देशों के डिफेंस टाइज को और स्ट्रॉन्ग करेंगी। डॉर्नियर 228 जो HAL के द्वारा बनाया गया एक रगिड और वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है, आर्मेनिया की टैक्टिकल और लाइट ट्रांसपोर्ट नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। आर्मेनिया के पास अभी सिर्फ IL-76 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो सिर्फ हैवी कार्गो के लिए यूज़ होते हैं। टेक्टिकल और स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए उनका फ्लीट सफिशिएंट नहीं है। डॉर्नियर 228 की खासियत है उसकी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ जो माउंटेनियस टेरेंस के लिए आइडियल है। आर्मेनिया का टेरेन काफ़ी चैलेंजिंग है और ये एयरक्राफ्ट इमरजेंसी, मेडिकल एवैक्यूएशन, ट्रूप मूवमेंट्स और स्मॉल कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। डॉर्नियर 228 का पेलोड कैपेसिटी 2000 kg तक है और ये अप्रॉक्स 700 नॉटिकल माइल्स का रेंज कवर कर सकता है। इसका ट्विन टर्बो पॉप इंजन डिज़ाइन इसे रिलायबल और मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाता है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट को काफ़ी कम कर देता है। भारत के लिए ये डील एक और बड़ा एक्सपोर्ट माइलस्टोन हो सकती है। आर्मेनिया ऑलरेडी भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम और भी डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर चुका है। ये डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंड करेगी और ग्लोबल पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करेगी। ये एक क्लियर सिग्नल है कि भारत अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ डोमेस्टिक नीड्स के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल डिमांड्स को भी फुलफिल कर रहा है। अब बात करते हैं HEMRL यानी द हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर सिस्टम के बारे में, जो भारत की टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के सर्वाइबिलिटी
को मॉडर्न बैटलफील्ड्स के लिए इन्हेंस करते हैं। HEMRL का नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर जो कि NGERA एक एडवांस एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है जो टेंडम शेप्ड चार्ज वॉरहेड्स और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स जैसे मॉडर्न थ्रेट्स के अगेंस्ट सुपीरियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर MK1 और MK2 पर बेस्ड है जो ऑलरेडी T-72 और अर्जुन टैंक्स के लिए डिप्लॉय हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर इस कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। इस सिस्टम का लो सेंसिटिविटी एक्सप्लोजिव कंपोजिशन नॉट ओनली सेफ है बल्कि इसका सेल्फ लाइफ भी 15 साल तक है। ये सिस्टम मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ आता है जिससे इसे किसी भी टैंक प्लेटफॉर्म पर इजीली अडेप्ट किया जा सकता है। मेटेलिक पैनल्स में रिएक्टिव एलिमेंट्स को फिट किया गया है जो डिटोनेशन के बाद भी एडजेसेंट मॉड्यूल्स को इम्पैक्ट फ्री रखता है। नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर का परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव है। टेंडम शेप्ड चार्ज वॉरहेड्स के पेनिट्रेशन को ये 50% और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स के पेनिट्रेशन को 30% तक रिड्यूस कर देता है। ये कैपेबिलिटीज़ भारत के आर्मर्ड यूनिट्स के सर्वाइबिलिटी को इन्हेंस करेगी, स्पेशली मॉडर्न बैटलफील्ड्स सिनारियो के अगेंस्ट। इसका टेस्टिंग और एवोल्यूशन काफ़ी एक्सटेंसिव रहा है और ये सिस्टम फ्यूचर टैंक्स के लिए भी अडेप्टेबल है जो भारत के इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट्स का एक और बड़ा प्रूफ है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी के अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स के डिलीवरी शेड्यूल के बारे में जो दिसंबर 2024 में स्टार्ट होगा। आर्मी के लिए पहले 3 अपाची हेलीकॉप्टर्स दिसंबर 2024 में डिलीवरी किए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर्स डिजर्ट और ओपन टेरेंस के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स के सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल हैं। अपाची हेलीकॉप्टर्स के फीचर्स इंक्लूड करते हैं प्रिसीजन स्ट्राइक्स, रिकॉनेसेंस और क्लोज एयर सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ जो बैटलफील्ड डोमिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से 22 अपाची एयरक्राफ्ट्स हैं और आर्मी के लिए इनका एडिशन जॉइंट ऑपरेशंस को और स्ट्रीमलाइंड बनाएगा। ये डिले ग्लोबल सप्लाई चेन इशूज की वजह से हुआ, लेकिन बोइंग और टाटा बोइंग एयरोस्पेस लिमिटेड की कोलैबोरेशन से भारत में अपाचे फ्यूजेलेज प्रोडक्शन ऑनगोइंग है जो फ्यूचर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट करेगा। और फाइनली बात करते हैं कल्याणी ग्रुप के नए 30 mm नेवल गन के बारे में जो भारत की नेवल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करेगा। ये गन स्पेसिफिकली छोटी वॉरशिप्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं जो क्लोज इन डिफेंस के लिए क्रिटिकल हैं। ये गन स्टील्थ शील्ड के साथ आता है जो इसकी रडार डिटेक्टिबिलिटी को मिनिमाइज करता है और मैरीटाइम एनवायरनमेंट्स के लिए परफेक्ट है। इस गन का स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म डायनामिक मैरीटाइम एनवायरनमेंट्स में भी एक्यूरेट फायरिंग इंश्योर करता है। इसका हाई रेट ऑफ फायर फास्ट मूविंग टारगेट्स जैसे मिसाइल, ड्रोन्स और एनिमी बोट्स के अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव है। ये गन कॉम्पैक्ट और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन के साथ आता है जो छोटी वॉरशिप्स पर भी इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। गन के एडवांस्ड एम्यूनिशन हैंडलिंग सिस्टम से रैपिड रीलोडिंग और सीमलेस एम्यूनिशन ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं जो मॉडर्न नेवल वॉरफेयर के लिए क्रिटिकल हैं। ये मेक 1 कैटेगरी के अंडर बनाया गया है जो भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक और मेजर माइलस्टोन है। कल्याणी ग्रुप का ये एफर्ट भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को ग्लोबल मार्केट में शोकेस करता है जो हमारी सेल्फ रिलायंस जर्नी के लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के 6 बड़े अपडेट्स जो भारत के डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट्स हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिलती रहें लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।